पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? और वह है बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 8 मार्च को। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? और वह है अग्नाशय। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? वह है फुटबॉल से। ढूंढ किसे? फुटबॉल को। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो वह है हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? वह दी गई है 22 भाषाओं को। संविधान की सूची कौन सी बताई गई? 8वीं। इस प्रकार से यह प्रश्न पूछे जाते हैं। चीन की मुद्रा कौन सी है? मुद्राओं से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। युआन। चीन की मुद्रा युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? यह है हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? वह थे मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? चाणक्य। इन्हीं का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? वह सदस्य हैं 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये 8 जो देश हैं वो दक्षेस देशों के समूह में सदस्य हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? वह है 7516। 75 16। 16 को आप सलाह कह सकते हैं, 75 को पीछे, यानी पीछे से हम सलाह करते हैं कि देखो यह तट की रेखा कितनी लंबी है। विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो अभ्रक जो है वह भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अभ्र वैसे बादल को भी बोल दिया जाता है, तो बादल आप मान सकते हैं भारत में बरसते रहें तो अच्छा है। अभ्रक भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। ग्रांड ट्रक रोड, जिसको हम जीटी रोड भी बोलते हैं, यह किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड पर शेर चलता है, तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। बी से बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है यह, और पूछा जाता है परीक्षाओं में। आगे प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सी से सकर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? सी विटामिन नहीं होता, क्योंकि यह खट्टा होता है। अगर ये होगा तो दूध फिर फट जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग? रिकेट्स। और किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के। इस विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। ये के अगर है तो खून का थक्का जमेगा और खून जो है नहीं निकलेगा, तो विटामिन के का होना बड़ा जरूरी है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। ई से ही नाम आता है। वैसे तो शुद्ध नाम बोलते हैं स्त्री, लेकिन बहुत से उच्चारण में कहते हैं स्त्री। तो ई से अगर आप स्त्री कहें तो वह बांझ रह जाएगी अगर ये विटामिन उसमें ना हुआ। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन सी का। यह आप ध्यान रखें। वसा में घुलनशील विटामिन किसे कौन से हैं? वसा एक होता है
पानी जो शरीर के अंदर है उसमें घुलनशील, एक वसा चर्बी में जो घुलते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ए और ई? वैसे ए, ई, डी, के, इस प्रकार के ये विटामिन हैं जो वसा में घुलते हैं। ए, ई और ई ये वसा में घुलते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl। अगर आप इसे वैसे पढ़ें तो बनेगा नकल, अर्थात जो साधारण नमक खाते हैं वह नकल करने में होशियार होते हैं, या नमक खाने वाले से नकल भी नहीं होती, इसके लिए बादाम खाना चाहिए। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नाइट्रस आप मान सकते हैं नाइट यानी रात्रि में, और ऑक्साइड तो हंसाने वाली जो गैस है उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। आप कह सकते हो सोड यानी रजाई को कब आप धावन धोना सीखेंगे, तो कुछ आप ऐसी अपनी ट्रिक इजाद कीजिए जिससे ये याद रहे। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। पीतल स्वयं कोई अपने आप में धातु नहीं, दो धातुओं से मिलकर बनी है, तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। कैल्सीफेरोल आप इसे कह सकते हैं कसीफेरो, जैसे कोई पाला है कबड्डी का, इसकी एक डी होती है, यहाँ जो खेलने वाले होते हैं वो इसे भाग करके छूते हैं, किसी खिलाड़ी को छू करके, ये डी है। इस डी को कसी से अच्छी प्रकार से जो ये खाड़ा होता है इसे खोदा जाता है। तो कैल्सीफेरोल, कसीफेरो कहाँ? इस डी के ऊपर। तो आप याद रखें कि विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल। और नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कोर्निया का। किस भाग का नाम दान किया जाता है? कोर्निया, अर्थात जो ये हमारी आंख है इसका एक कॉर्नर आप दान दे दीजिए तो आपको याद रहेगा कोर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। ये जो विटामिन बी होता है इसके कई पार्टिसिपेशन होते हैं, तो कोबाल्ट किस में होता है? विटामिन 12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? वह होता है अस्थि मज्जा में, बोन मोरो। लाल रक्त कण जो हमारे शरीर में 3 प्रकार के रक्तों के कण होते हैं, एक लाल होता है, एक वाइट होता है और एक रंग विहीन, जिनमें आप प्लेटलेट्स को मानते हैं वो होते हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है हमारी अस्थि मज्जा में, यानी जो हमारी भुजा है उसके ऊपर जो चर्बी चढ़ी रहती है या कोई और ऐसी चीज जिसपे चर्बी ज्यादा है उसके अंदर जो है एक बैंक से बने होते हैं, इनके अंदर लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि के ऊपर, हड्डी के ऊपर चढ़ी हुई मज्जा में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय विज्ञान, 28 फरवरी। यह महीना वैसे दिनों का छोटा ही होता है, आप इसे जानते हैं। तो लास्ट जो है 28 फरवरी, इसको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर आपने देखा है डॉक्टर नापते हैं, तो स्फिग्मोमैनोमीटर है, इससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रीड ओनली मेमोरी अर्थात रोम। रोम एक देश का नाम भी है। तो आप क्या मान सकते हैं? परमानेंट मेमोरी
ये उसमें रहती ही रहती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है उसके दो दल बन गए थे, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। ये विचारधारा इनकी थोड़ी सी ज्यादा हिंसात्मक थी और ये सॉफ्ट तरीके वाले धारणा के लोग थे। तो दो दलों में विभाजित कब हुआ? 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल ने। ये चोल वंश से थे। राजा प्रथम चोल जो थे उन्होंने वृद्धेश्वर मंदिर बनवाया और ये है तंजौर में। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। पूछा जाता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट के दुर्ग में। ऐसे अकबर और ऐसे अकबर क्या है? अमर ही हो गया अपने कार्यों से। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ये प्रश्न बहुत क्या है, थोड़े ओल्ड हैं, ये हो चुके हैं। तो 2014 का फुटबॉल विश्व कप ब्राजील में हुआ। ये प्रश्न उठाए गए हैं अनेक परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों में से। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो 2018 का जैसा कि समय जा चुका है ये हुआ था रूस में। 14 वाला फुटबॉल ब्राजील में और 18 वाला फुटबॉल रूस में हुआ था। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे? तो ये भी हो चुके हैं। 2014 में जब कॉमनवेल्थ गेम खेले गए तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में थे। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? ये बोल सकते हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 2015 का क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के अंदर दोनों सदन आ जाते हैं, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। इनकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यह आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। जो हमारी लोकसभा होती है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोक यानी लोगों की जो सभा थी उसका अध्यक्ष सबसे पहले कौन बना? भगवान गणेश। गण यानी समूह का, ईश यानी देवता, गणेश यह गुण संधि से जो है नाम बना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? ये अनुच्छेद 370। और अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसे हटा करके और कैसे इसे एक भारत का ही अंग बना लिया गया है प्रशासन के दृष्टिकोण से। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? वह करता है लोकसभा का अध्यक्ष। जब विधेयक पारित किए जाते हैं तो देखा जाता है कि वो विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। हैदराबाद किस नदी पर है? मूसी नदी पर। हद है कि इतना बड़ा शहर और छोटी सी मूसी यानी चूहिया पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। मैक्सिको, ये जो मैक्स एक गाड़ी भी आती है और मैक्स के फोन भी आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो मैक्सिको जो है विश्व में चांदी सबसे ज्यादा मैक्सिको में उत्पादित होती है और हमारे भारत में राजस्थान में सबसे ज्यादा चांदी उत्पादित की जाती है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। विश्व के अंदर सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। लाल सागर और भूमि के बीच वाला सागर एक रंग हो गया स्वेज यानी सफेद। तो आप ये मान सकते हैं कि भूमि के बीच वाला सागर और लाल सागर इनको जोड़ देता है सफेद रंग यानी स्वेज नहर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है और उत्तरी अटलांटिक महासागर। इन दो सागरों को जो है महासागरों को जोड़ती है कौन? एक
पनामा नामक नहर इनके बीच में इस तरह से है जिसके साथ ये दोनों ही जुड़ जाते हैं। इस नहर से दोनों के अंदर एंट्री हो सकती है, तो पनामा नहर है। पनाह जिसे कहते हैं आश्रय देना, प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर है पनामा नहर। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? हमारे संघीय क्षेत्र है एक दादरा और नागर हवेली। इनकी संघीय जो राजधानी है वह सिलवासा। जैसे हरियाणा और पंजाब की हम कर देते हैं चंडीगढ़, वैसे दादर और नागर हवेली की है सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। फूल से मिठास लेके क्या बनाते हैं? खांड बनाते हैं, तो उत्तराखंड। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो 2011 में निर्माण हुआ एक राष्ट्र का, उसका नाम था दक्षिणी सूडान और उसकी राजधानी बनी जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, क्योंकि जितनी भी योजनाएं बनेंगी आप सोचो प्रधानमंत्री ही उन्हें अग्रसर करता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? कौन में डबल मात्रा आती है, कौन था? अबुल फजल। अब्बू पिता को भी बोल देते हैं। अब्बू पजल हो गए, परेशान हो गए जब उन्होंने आईने में अकबर को देखा। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं इन चीजों को। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। जब किसी को टेंशन होती है तो होप यानी आशाएं किसकी? मैन की, आदमी की, वह धराशायी हो जाती हैं। होप मैन, मैन आदमी की होप कब खत्म हो जाती है? टेंशन से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? आप सभी जानते हैं, ये होती हैं 24। और भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। और कहते हैं यह फिल्म जो थी वह मूक थी, मात्र इसमें अभिनय था। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। और यह कहाँ होती है? कान में होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कहाँ होती है? जांघ में होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639 पेशियां होती हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। लाल रक्त कणिकाएं जो हमारे शरीर में हैं वो 120 दिन में समाप्त हो जाती हैं और वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि रक्त का यदि हम दान करते रहें तो अच्छा है, वह उसकी थिकनेस नहीं बन पाती, हार्ट अटैक के दौरे नहीं होते, इसलिए नियमित रूप से रक्त का जो है डोनेशन करना चाहिए। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जंग ना लगे इसलिए हम क्या करते हैं? लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाते हैं। अब इस क्रिया को क्या कहा जाता है? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन। जो प्रक्रिया है लोहे पर जस्ते की जो परत चढ़ाते हैं उसे जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत ग्रंथि है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थापित हुआ? डिगबोई में। तेल डिग्गी से निकाला जाता है, तो डिगबोई, ये डिगबोई कहां है? आसाम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं कलिंग पुरस्कार देता कौन है? यूनेस्को। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान अर्थात टेक्नोलॉजी, जिसमें तलवारें बनती हैं और वो क्या कर देती हैं? किसी को संहार कर देती हैं। कलिंग युद्ध हुआ था और युद्ध में विज्ञान अर्थात टेक्नोलॉजी चली थी, आप इस तरह से मान सकते हैं। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। हद है, किसी बंदे ने चार मीनारें बना दी, चार मीनारें बना दी।
हद है। और कुली जो वजन ये वेट उठाते हैं, कुली का काम करते हैं, आपने देखा है बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे, कुली कुतुब शाह ने ये 4 मीनारें बनाई थी। कहाँ? हैदराबाद में। ध्यान रखें इस चीज का। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? कांग्रेस ने सबसे पहले पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा था। कब और कहां? 1929 में। और कहां? लाहौर अधिवेशन में। ये पंजाब में, ये पाकिस्तान में था उस समय लाहौर, और ये भारत का अंग था, तो लाहौर में अधिवेशन हुआ 1929 में और पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से, क्योंकि दूध श्वेत है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। फेरी क्वीन नाम है वो रेल का इंजन, आज भी चालू है और सबसे पुराना है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? आपातकाल कितनी बार लगे ये भी पूछा जाता है अब तक। तो प्रथम जो आपातकाल था वो चीन के आक्रमण के समय लगा था, 26 अक्टूबर 1962 को। चीन के साथ हमारा युद्ध कब हुआ? 1962 में, 26 अक्टूबर। उस समय प्रथम आपातकाल लगा था, इमरजेंसी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। 712, अर्थात भारत पर पहला जो मुसलमान था जिसने आक्रमण किया, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, और इसने आक्रमण किया 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? मैगस्थनीज। ये राजदूत पूछे जाते हैं। सेल्यूकस का राजदूत था मैगस्थनीज नाम का व्यक्ति, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, और इसकी लड़की से कहते हैं चंद्रगुप्त का विवाह भी हुआ। उसका नाम अगर आप जानते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखिए। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन। जब ये पुराने लोग रेडियो सुनते थे तो वहां आता था कि आपने अभी सीलोन को ट्यून किया है। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? स्टील भी अपने आप में एक मूल धातु नहीं होती है, बनती है आयरन, क्रोमियम और निकिल से। स्टेनलेस जो स्टील होती है वह बनती है आयरन, क्रोमियम और निकिल से, तीनों के मिश्रण से स्टील बनता है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा जो पहले थालियां होती थी, गिलास होते थे अपने घरों में, वो भी बनती थी कॉपर तथा टिन से। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टिन, केटी। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में। ये हमारे भारत के संत थे स्वामी विवेकानंद जी। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक आपका लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो। इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, अमेरिका में गए थे 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। ये बात पृथ्वी पर है, भारत की बात नहीं की गई। पृथ्वी पर जो उत्तरी गोलार्ध है सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। सारों का यानी ओल सभी का ये क्या बन गया? नाथ, यानी स्वामी बन गया। कौन? महात्मा बुद्ध। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। लाठी के वार से ये घायल हो गए थे। साइमन कमीशन, इस चीज का बहिष्कार किया गया था। कई बार इसका भी नाम पूछ लिया जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। यह प्रथम कंप्यूटर का नाम है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। 4 वेद हैं तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है? ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। छोटी आंत में हमारी जो है पाचन क्रिया, भोजन के पकने वाली क्रिया संपन्न होती है।
आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगोर मेंडल ने। अर्थात एक वंश से दूसरे वंश में यानी आगे आने वाली संतति में गुणों का ट्रांसफर होता है। ग्रेगर मेंडल ने यह नियम जो है दिया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबे का। राजस्थानी भाषा में कह देते हैं भाई जी तांबे आगी की पहली धातु यूज करी मानव के द्वारा, तो तांबा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। पीठ के ऊपर, पृष्ठ के ऊपर जो तनाव होता है उस पर बॉल पेन यह काम करता है सिद्धांत। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? शहतूत की। शहतूत का जो वृक्ष होता है उसी पर रेशम के कीड़े पाए जाते हैं, पाले भी जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है, चमकीला तारा है, पृथ्वी की बहन भी यह कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारे 100 प्रश्न पूर्ण हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 100 प्रश्न लेके आएंगे। धन्यवाद। आपको हमारा चैनल यदि अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।